एक टाइम था जब OTT मार्केट सिर्फ बड़े प्लेयर के हाथों में था। ये 2021 का डिस्ट्रीब्यूशन जहां अमेजॉन प्राइम के पास 2.18 करोड़ व्यूअर्स थे, नेटफ्लिक्स के पास 55 लाख और डिज्नी हॉटस्टार के पास 4.6 करोड़ थे और डिज्नी पूरे मार्केट का बादशाह हुआ करता था और जियो इस रेस में कहीं पे था भी नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि जियो और हॉटस्टार एक हो गए और जियो हॉटस्टार आज OTT मार्केट का बादशाह बन गया। इंडिया पाकिस्तान मैच ने जियो हॉटस्टार व्यूअरशिप को 60 करोड़ पहुंचा दिया, लेकिन जियो ने ऐसा क्या किया कि डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी को जियो के साथ मर्ज होना पड़ा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, डिज्नी के पास 100 सालों का एक्सपीरियंस और 1000 करोड़ होने के बाद भी जियो में मर्ज कैसे हो गया। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जो कि मार्केट में इतने लंबे टाइम से है उसे कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जियो ने कर दिखाया। आज जियो हॉटस्टार 31% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो कि 2021 में वो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज गेम पूरी तरह बदल चुका है। आज जियो हॉटस्टार पे 10 करोड़ यूजर हैं। जुलाई 2004 जब डिज्नी कंपनी ने इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, टीवी स्क्रीन पर एक नया चैनल आया, डिज्नी चैनल, और उसका टैगलाइन था आपके प्रोग्राम आपकी सोच। उस वक्त इंडिया में केबल टीवी का क्रेज बढ़ रहा था। हर गली हर मोहल्ले में डिश टीवी कनेक्शन लग रहे थे। नए नए इंटरटेनमेंट चैनल्स मार्केट में आ रहे थे, लेकिन इन सब में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल था डिज्नी चैनल। डिज्नी की स्ट्रेटेजी सिंपल थी, क्वालिटी इंटरनेशनल कंटेंट को हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में डब करके इंडियन फैमिलीज को टारगेट करना। जैसे जैसे डिज्नी सक्सेसफुल होता गया, उन्होंने इंडिया में अपना मीडिया एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने 2006 में हंगामा टीवी को खरीदा, जिसके पास एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवीज थे, जो कि इंटरटेनमेंट का एक मेजर प्लेयर बन गया। फिर 2012 में उन्होंने मूवीज बनाने के लिए यूटीवी मूवीज को एक्वायर किया। यूटीवी के पास रंग दे बसंती, जोधा अकबर और काय पोचे जैसी सुपरहिट फिल्में थी। इन एक्विजिशन को देखकर सबको लगा कि अब डिज्नी इंडिया का मीडिया किंग बन चुका है। लेकिन कुछ ही सालों में सबको समझ आ गया कि डिज्नी को इंडियन ऑडियंस की समझ नहीं है। 2013 से 2016 के बीच एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज जैसे मोहनजोदाड़ो, फितूर और जग्गा जासूस, ये सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप कर गई। इतनी बुरी सिचुएशन हुई कि 2016 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन बिजनेस बंद कर दिया। डिज्नी को समझ आ गया कि सिर्फ इंटरनेशनल फार्मूला इंडिया में काम नहीं करेगा, लेकिन डिज्नी हार मानने वाले कंपनी में से नहीं था। उन्होंने 2017 में एक मास्टर स्ट्रोक खेला। $71 बिलियन में 21 सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। इस डील का सबसे बड़ा खजाना पूरा का पूरा स्टार इंडिया नेटवर्क था। स्टार इंडिया के पास स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स जैसे 80 से ज्यादा टीवी चैनल्स थे, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पेशली IPL, और सबसे इम्पोर्टेंट हॉटस्टार, जो कि एक गेम चेंजिंग OTT प्लेटफॉर्म था। एक ही मूव में डिज्नी इंडिया के हर घर में घुस गया। इस एक मूव से डिज्नी ने हर सेगमेंट एज ग्रुप को आराम से टारगेट कर लिया। स्टार प्लस पे सीरियल्स, स्टार स्पोर्ट्स पे क्रिकेट और स्टार गोल्ड पे मूवीज, जो कि सब कुछ कवर करने लगी। और 2020 आया कोविड पैंडेमिक। इस टाइम ने OTT मार्केट में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन लाया। लॉकडाउन में डिज्नी ने मौके पे चौका मारा। उन्होंने हॉटस्टार डिज्नी प्लस को मर्ज करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार लॉन्च किया। अब उनके पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट था, गेम ऑफ थ्रोन जैसे लेजेंडरी शोज, स्टार का मैसिव लोकल कंटेंट लाइब्रेरी, IPL के डिजिटल राइट्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इंडिया के सबसे बड़ा प्रीमियम ऑडियंस कैप्चर कर लिया था। IPL 2020 के पहले ही दिन 70 लाख लोग हॉटस्टार पर IPL देखने लगे। इनमें से लाखों व्यूअर्स ने ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लिया। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 5.9 करोड़ व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग इवेंट बन गया था इसी के साथ। और इसी के साथ डिज्नी के हाथ में आ गया 3 ऐसी सुपर पावर जो इंडिया में किसी और के पास नहीं थी। पहला था लोकल कंटेंट डोमिनेशन। इंडिया एक ऐसा देश है जहां 24 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। स्टार के पास 70+ टीवी चैनल्स थे, जो 8 अलग अलग लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करते थे। मतलब अगर किसी को पूरे इंडिया की ऑडियंस चाहिए तो स्टार से बेहतर कोई और एसेट नहीं था उस टाइम। दूसरा था स्टार स्पोर्ट्स एंड IPL का जादू। स्टार इंडिया ने IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 2017 में 5 सालों के लिए 16,000 करोड़ रुपए दिए। ये इन्वेस्टमेंट इतना सक्सेसफुल था कि IPL ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT को मार्केट का राजा बना दिया। तीसरा था हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल अडॉप्ट किया, कुछ कंटेंट फ्री में और प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ। ये स्ट्रेटेजी परफेक्टली इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन की गई थी, जहां लोग फ्री कंटेंट से पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो जियो के साथ डिज्नी को मर्ज होना पड़ा।
तो बात ये थी कि इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर करने के बाद भी हॉटस्टार लॉस में था। 2021 में डिज्नी का रेवेन्यू 1670 करोड़ था और 600 करोड़ के लॉस में, और 2022 में 3320 करोड़ का रेवेन्यू था और 343 करोड़ का लॉस। सबको लगा कि डिज्नी अब रिकवर कर लेगा, लेकिन यहीं पे आता है ट्विस्ट। आईपीएल का डिज्नी से कॉन्ट्रैक्ट 2022 में खत्म हो गया और इसको रिन्यूअल करवाना था। डिज्नी ने सोचा कि आईपीएल राइट्स उनसे कोई छीन नहीं सकता। आखिर स्टार इंडिया ने आईपीएल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेमस किया था, तो रिन्यूअल बस एक फॉर्मेलिटी है। बट यहीं पे जियो की एंट्री होती है। 2022 में आईपीएल मीडिया राइट्स की बीडिंग हुई। हर एनालिस्ट का प्रेडिक्शन था कि आईपीएल के राइट्स डिज्नी को ही मिलेगा, लेकिन मुकेश अंबानी का प्लान क्लियर था। हर कीमत पे आईपीएल राइट्स उन्हें चाहिए। जियो ने डिजिटल राइट्स के लिए 23,758 करोड़ रुपए ऑफर किए, जो कि डिज्नी से ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपया ज़्यादा था। डिज्नी हेडक्वार्टर शॉक में था कि इतना हाई बिड क्यों, लेकिन मुकेश अंबानी का प्लान क्लियर था। आईपीएल राइट्स लेना, जियो सिनेमा को प्रमोट करना और ओटीटी में अपना डोमिनेंस बनाना। डिज्नी ने आईपीएल राइट्स लूज किए और इसी के साथ उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आईपीएल के जाने के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नंबर्स डिक्लाइन होने लगे। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर वो लूज कर गए, सेकेंड क्वार्टर में 8.4 मिलियन और 2023 के एंड आते आते टोटल 20 मिलियन सब्सक्राइबर वो लूज कर गए। और सब्सक्राइबर के साथ साथ उनका रेवेन्यू भी गिर गया। एड रेवेन्यू भी 35% डाउन हो गया था, क्योंकि एडवर्टाइजर को क्रिकेट व्यूअरशिप चाहिए था। जियो सिनेमा ने आईपीएल 2023 को कम्प्लीटली फ्री स्ट्रीम किया। उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल की जगह रीच गेम खेला और इसके रिजल्ट में आईपीएल 2023 के फाइनल्स में जियो सिनेमा में 3.2 करोड़ व्यूअर्स का रिकॉर्ड बनाया। और 2023 के एंड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया के लॉसेस के कंसर्न बन गया। एनुअल लॉसेस ऑलमोस्ट 2500 करोड़ हो गया था। डिज्नी हेडक्वार्टर ने ये रियलाइज किया कि क्रिकेट के बिना इंडिया में प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। जियो सिनेमा से कॉम्पिटिट करना, स्पेशली इस प्राइस पे, वो भी इम्पॉसिबल है। डिज्नी सीईओ ने इन्वेस्टर मीटिंग में कहा कि इंडिया में लॉसेस को कंट्रोल करना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और फरवरी 2024 में ये न्यूज आता है कि डिज्नी और जियो मर्ज हो रहा है और जियो हॉटस्टार एक नया प्लेटफॉर्म बन के आया। इस डील्स में ये कहा गया कि डिज्नी अपने इंडिया बिजनेस का 36% स्टेक रखेगा, रिलायंस इंडस्ट्री 63% स्टेक मिलेगा। कंबाइंड वैल्यूएशन $8.5 बिलियन का था। मुकेश अंबानी ने प्रेस रिलीज में कहा, दिस मर्जर क्रिएट्स द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एक्सपर्ट्स ने इसे डिज्नी सरेंडर्स इन इंडिया कहा। एक कंपनी जो कभी किंग थी अब माइनॉरिटी पार्टनर बन गई।